वैसे बढ़िया प्लानिंग है तुम्हारी शुगा, पर अफसोस तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर तुमने कोई भी एक्शन लिया तो सोचो क्या होगा। तुम्हारा प्यारा भाई नामजून बेचारा टूट जाएगा, और जिनका सच वो तो पूरे परिवार में तबाही ला देगा। ये हम साथ साथ हैं वाली फैमिली एक झटके में ब्रोकन फैमिली हो जाएगी। क्या तुम अपने ही भाई का घर तोड़ना चाहते हो? सोचो फिर जिहान का क्या होगा। एक हंसती खेलती फैमिली का कचरा करना चाहते हो तुम? सो सैड। शुगा बिना कुछ कहे जेहोब का हाथ झटकता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। उसके दिमाग में अब शतरंज की नई चाल चल रही है। कुक, देख लो, जिसके लिए तुम तेयों की कद्र नहीं करते हो वो जेहोब के साथ मिली हुई है। वो तुम्हें सिर्फ बर्बाद करना चाहती है। तो ये सब एक खेल था? आयु ने मुझे यूज किया? हाँ, पर अब हमें मिलकर खेलना होगा। नामजून भाई को अभी कुछ मत बताना, वो टूट जाएंगे। हमें जेहो भाई को उसकी ही भाषा में जवाब देना होगा। शुगा बातें कर रहा होता है बट जंकुक एकदम शॉक्ड है। जंकुक, जंकुक, तुम ठीक हो ना? जंकुक, बोलो तो कुछ। भाई, मैं थोड़ा अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। जंकुक तुरंत आयु के पास जाता है। कुक, तुम यहाँ इतनी रात को? तुम्हें लगा मैं कभी नहीं जान पाऊंगा? तुम, और वो भी तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया। नहीं कुक, वो तो निकल जाओ इस देश से अभी। अगर कल सुबह तुम यहाँ दिखी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। जस्ट गो अवे। आयु इतनी डर जाती है कि वो रातों रात एयरपोर्ट भाग जाती है और हमेशा के लिए कंट्री छोड़ देती है। जंकुक, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हे लिटिल बनी, मुझसे बात तो करो। क्या हुआ है जंकुक? मुझसे दूर रहो डॉक्टर साहिबा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। सब धोखेबाज हैं। पर मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ नहीं किया। जेके का भरोसा इतना बुरी तरह टूटा है कि वो अब हर किसी को शक की नज़र से देख रहा है। मैं तुम्हें और इस परिवार को टूटने नहीं दूंगा। जेहो भाई को लगता है कि वो जीत जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता कि युंगी तब तक नहीं सोता जब तक वो अपने शिकार को खत्म न कर दे। शुगा जिमिन को बहुत प्यार से देखता है और उसको अच्छे से ठीक करके सबूत ढूंढने निकल जाता है। कोई तो आइडिया निकल ही सकता है यार। लगता है ये आइडिया वर्क करेगा। अब आप क्या करोगे होबी भाई? बोर्ड रूम में नामजून एक सीरियस ऑडिट रिपोर्ट देख रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है।
जंगकुक खामोशी से खड़ा है। जेहोब थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है पर अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। शुगा कामली एंटर करता है। ये सब क्या है जेहोब? हमारे मेन अकाउंट से 50 करोड़ रुपए गायब हैं और सारे साइन तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। क्या नामजून भाई, ये नामुमकिन है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? ये कंपनी मेरी भी तो है। वही तो दुख की बात है भाई। जेहोब ने हमारे भरोसे का फ़ायदा उठाया। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये पैसा डमी कंपनीज के ज़रिए ट्रांसफ़र किए गए हैं और उन फाइल्स पर जेहोब के डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। ये तुमने किया है ना? तुमने मेरे सिग्नेचर फोर्ज किए हैं। इल्ज़ाम लगाना आसान है पर सबूत बोलते हैं। नामजून यूँ, मैंने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जब तक सच सामने नहीं आता, जेहोब को कंपनी के किसी भी फैसले से दूर रहना होगा। इनका केबिन आज से ही सील होना चाहिए। जेहोब, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था। शुगा सही कह रहा है। जब तक तुम निर्दोष प्रूव नहीं होते, तुम ऑफिस नहीं आओगे। जेहोब के चेहरा गुस्से से कांप रहा है। उसका जिन को पाने का प्लान अब खतरे में है। किचन में बड़ा हंस रहे थे ना? अब हंसो। मैंने सिर्फ पैसे गायब नहीं किए, तुम्हारी इज्जत और पावर दोनों छीन ली हैं। नामजून भाई की नज़रों में तुम सिर्फ एक चोर हो। नामजून के जाने के बाद जेहोब गुस्से में जिन को कॉरिडोर में घेर लेता है। उसका चेहरा बिल्कुल पागलपन में डूबा हुआ है। तुम्हारे प्यारे देवर ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है जिनू। उसे लगता है वो मुझे कंपनी से निकाल देगा। होबी, प्लीज रुक जाओ। इट्स हर्टिंग मी। छोड़ो मुझे। शुगा को रोको, वरना नामजून के बर्थडे गिफ्ट में मैं तुम्हारी वो कॉलेज वाली रात की वीडियो और फोटोज़ भेज दूंगा। सोचो, जब उसे पता चलेगा कि उसकी पवित्र बीवी उस रात मेरे साथ एक ही बेड पर थी, तो वो क्या करेगा। नहीं, ऐसा मत करना होबी। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। होबी अच्छे से जानता है कि उस रात के बाद से जिन कितना डरती है होबी से, इसीलिए होबी उसको ब्लैकमेल करता है। हे जीनू माय बेबी, क्या हुआ? बोलो बेबी, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? जिन ने सोचा कि वो आरएम को सच बता दे, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। जूनी, वो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। कोई बात नहीं, पानी पी लो, सब ठीक है। मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ। इट्स ओके जीनू, इट्स ओके, कोई बात नहीं। शुगा ने जिन को जेहो की सच्चाई बता दी है। शुगा, आपने आज बहुत बड़ा रिस्क लिया है। क्या जेहो भाई चुप बैठेंगे? उसे जो करना है करने दो मिनी, तुम परेशान मत हो। अगर उसने जिहान को नुकसान पहुंचाया तो? मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो। मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगा। बस एक बार कोई प्रूफ मिल जाए। बाकी सब सेफ है, स्पेशली तुम। मैं
मैं क्यों? क्योंकि अब वो मेरी कमज़ोरी पर वार करेगा। आप बहुत बदल गए हैं, पहले से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। क्योंकि अब बात कुछ और ही है। मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ूंगा नहीं, और मेरी फैमिली पर आँच आए तो फिर मैं पूरी दुनिया जला दूंगा।